ठीक है, हम लोग देखेंगे जैसे कि आपको ग्रुप डे में पूछ रखा है किस तरीके से क्वेश्चन है। तो आपको बताया था ट्री वाला कैसे निकालते हैं, तो आपको टेक्निक पता होगा तो आसानी से बना लेंगे। अब देख लेंगे इसका ट्रिक क्या होता है। इसका ट्रिक क्या होता है, हम इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। इसको ए मानने के साथ हम क्या कर लेते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस क्या हो जाएगा 3 ये होता है ना। अब इस पर हम क्या कर लेंगे, इसको बैठा लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, और 3 और ये क्या है माइनस है ना, देखेंगे ना इसे। अब यहाँ पे देखेंगे जब -2 का हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ माइनस माइनस पूरा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 6। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। आंसर क्या होगा इसका -2। यदि x + 1/x बराबर क्या हो 2 हो तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। जैसे ये क्वेश्चन बनाया गया x² + 1/x², तो ये तो हमारे क्या है कि ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। क्या ये सॉल्व होगा x⁻98 1/x⁻99 सॉल्व होगा ट्रिक से? बिल्कुल नहीं होगा। ये भी हम अगर सॉल्व करना चाहें ट्रिक से तो ये सॉल्व होगा। x का पावर क्या है 100 है, 1/x का पावर 100 है। तो कुछ ना कुछ ऐसा टेक्निक होगा जो इसको भी सॉल्व करेगा। चाहे और भी कुछ भी पावर हो तो क्या होगा, जिससे सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या कर लेते हैं, अगर हम फार्मूला से करते हैं तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ये मान लेते हैं। तो क्या होता है फार्मूला, a² - 2 यही होता है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे हमारा 2, 4 में से 2 कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर हम लोग समझ लेंगे, क्या समझ लेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक तरीका अपनाते हैं। हम क्या कर लेते हैं, x को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, हम प्रूव कर लेते हैं। तो हमेशा अक्सर इधर 2 रहे तो हम क्या कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं। 1 मानने के बाद हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, अप्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ 1 का मान, x का मान 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/x का मान 1 रखेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 1/, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो गया 2 हो गया, प्रूव हो गया। अब वैसे ये भी क्वेश्चन बन जाएगा ना। जैसे हम क्या करेंगे, इसको बनाना चाहें तो इसमें क्या है, इसमें 1 का क्या है, क्या देखो 1 का हम 2 हाली क्या कर लेंगे, पावर करेंगे 2, तो 1 ही होगा ना, होगा कि नहीं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं इसको, 1 का पावर हम 2 करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2। इसका भी क्या हो जाएगा, वैल्यू पुटिंग करके हम निकाल लेंगे। वैसे ही इसको हम नहीं कर सकते हैं, जब हम 1 का पावर क्या करेंगे 98 करेंगे तो 1 ही आएगा ना, नहीं आएगा ना। तो इसके लिए क्या हो गया 1 आ गया, और जब हम 1 का पावर 99 करेंगे तभी तो 1 आएगा। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 1 का पावर हम 100 बार भी करेंगे तो क्या होगा 1 ही आएगा। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये जितने भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो कहीं ना कहीं से आपको तरीका देगा। सबका आंसर क्या हो जाएगा, सबका यहाँ क्या बोला है, यदि cos x + 1/cos x बराबर 2 हो तो cos के पावर n x + 1/cos के पावर n x का मान ज्ञात कर। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 रखा है, 2 दे रखा है, तो अभी कंसेप्ट सिखा है कि जब भी 2 दे रखा है तो उसका कुछ भी इसका पावर है, समझ में आ रहा है ना। तो क्या होना चाहिए, आंसर 2 ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हम सिखाए थे कि यही तो बताए थे ना अभी कि मान लेते हैं यहाँ 2 है तो इसका पावर कुछ भी है। जैसे मान लेते हैं 1000, हम ये मान लें चाहे इसका पावर हम मान लें 999 मान लें, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू पुटिंग कर लेंगे। तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या होगा, तो सीधे सीधे हम समझ गए कि कंसेप्ट क्या होता है, हलवे हमेशा क्या होता है ट्रू होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन क्या है 3 नंबर को सोचना होगा। मान लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है 4 दिया है, इस फॉर्मेट में सबको ये लाना है तभी तो ये सॉल्व हो पाएगा। इस फॉर्मेट में हम इस फॉर्मेट में लाएंगे x + 1/x इस क्वेश्चन इसको, तब हम कहा है कि वैल्यू रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे कि ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो एक चीज़ देखो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 1 से भाग कर देंगे। अच्छा एक चीज़ हम क्या कर लेते हैं, पहले कॉमन कर लेते हैं। कॉमन क्या करते हैं, इसमें 4 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, x² बचेगा
ठीक है, इसमें हम क्या कर लेते हैं, ये दोनों के एक साथ लाते हैं, तो इसमें 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 10। ठीक है बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x। यहाँ पे बचेगा 1 तो रहेगा ना, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे प्लस 10x। ठीक है, अब ऐसा नहीं कर देना कि इसे हम काट दें, ये प्लस में है ठीक है, हाँ। तो हम ऐसे सीधे सीधे हम काट के आंसर नहीं ला सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करना पड़ेगा हमको, इसके बाद हम इसको क्या करना पड़ेगा, हम 1 से भाग कर देते हैं, 1 से भाग करेंगे दोनों तरफ 1 से भाग करेंगे, ये तो 4 रहेगा ही ठीक है, हम भाग करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 1 से बचेगा, 1 से भाग करेंगे तो फिर यहाँ पे भाग करेंगे तो क्या होगा 1/x हो जाएगा ठीक है, इस फॉर्मेट में आ गया। नीचे वैसे ही करते हैं, तो नीचे ये 9 रहेगा और 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और यहाँ x कर जाएगा तो बचेगा क्या 10। तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ 1 से भाग करते हैं। अब क्या करें, हम वैल्यू रख देते हैं, ये 4 है और इसका मान कितना है 4 दिया है, फिर ये 9 है और इसका मान कितना दिया है 4 दिया है और प्लस 10, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 और एक कितना हो जाएगा 36 और 10 क्या हो जाएगा 46। ये खाली और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 और ये 8, तो क्या हो जाएगा 8 बटे क्या हो जाएगा आपको 8/23, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर होगा। समझ में आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन है, तो आपको कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। यदि ए के पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 है, तो आपको क्या दे देगा ए बी सी के गुणनफलों का अधिकतम मान कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहीं ना कहीं से कुछ, ये देखो फॉर्मूला में तो बनने वाला नहीं है, एक्स्ट्रा सोचेंगे हम क्या इसका मान रखें कि यहाँ पर 1 आ जाए। अब इसमें कुछ ऐसा मान रखेंगे जिससे हमारा प्रूव हो जाएगा कि 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम रख के हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, क्या हम करें, देखो अगर क्या हम ए बी और सी और डी का मान हम 1/2 रख दें, 1/2 रख देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करने में 1/4 होगा कि नहीं, फिर यहाँ पे स्क्वायर करने में क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, फिर डी का भी 1/4 हो जाएगा। हमको 1 लाना है, 1 लाना है ना, तो एलसीएम सबका क्या हो गया 4 हो जाएगा, और जोड़ देंगे सबको 4, ठीक है कट गया तो 1 बराबर 1 मतलब प्रूफ हो गया। तो वो इस चीज़ को हम क्या करें, जो माने हैं हम रख देंगे, ए के जगह पे 1/2, बी की जगह पे भी 1/2, सी के जगह पे भी 1/2 और डी के जगह पर 1/2। अब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 2 4 8 16, तो आपका क्या हो जाएगा 1/16। आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/16। हाँ मानना पड़ेगा क्योंकि माने हैं ना, हम सबका मान क्या मान लिए, ए बराबर बी, बी बराबर सी, डी बराबर क्या है 1/2। कैसे कुछ भी आ जाएगा, हमको यहाँ प्रूफ करना है ना कि ये कैसे आ रहा है, यहाँ तो प्रूफ भी तो करना है कि ये कैसे आ रहा है। अरे मान लिए हम मान सकते हैं ना, एडवांस सोचना पड़ेगा ना, जब क्या एडवांस है तो हम मान लिए कि 1/2, क्योंकि 1/2 पे क्या हो रहा है यहाँ 1 आ जा रहा है, तो प्रूफ हो गया। जब यहाँ प्रूफ हो गया तो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा। इससे अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, जैसे दे रखा है आपको x + y बराबर 9 और x × y आपका 18, तो बोला कि x² + y² का मान ज्ञात करें। तो 2 तरीके से बनता है, एक तो फार्मूला से बनाएंगे और एक क्या कर लेंगे कि वैल्यू पुटिंग करते हैं। वैल्यू पुटिंग मतलब ऐसा कोई मान रख लेते हैं ताकि प्रूव्ड हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि ये मान लेते हैं 9 आ जाए, और ये क्या करेंगे किसी को गुणा करने पे क्या होना चाहिए 18 आ जाए। तो कुछ हम ऐसा वैल्यू सोच लेते हैं, तो हमको जल्दी बनाना है, शॉर्ट ट्रिक में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, हम क्या कर लेते हैं x का मान 6 लिख लेते हैं और y का मान 3 मान लेते हैं, तो 6 गुणे क्या हो गया 3, 18 प्रूफ हो गया ना। हम क्या कर लेंगे, अब इसको स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। आंसर क्या हो गया आपको 45। अब इसको बेस से बनाना चाहें तो कहीं ना कहीं से फार्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला देखो,
इस पर जैसे एक फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, कितना होता है ए स्क्वायर, ये होता है ना। हम क्या कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2ab। क्या इस पर हम सोच सकते हैं, ये वाला चीज़ दिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं क्या कर लेंगे हम। ठीक है, ये वाला मान तो दिया है ना, कितना दिया है 9। इसको हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं। दूसरा बात है, हमको ये निकालना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। यहाँ 2 और इसका मतलब यहाँ एक क्या कर लेंगे हम एक्स वाई करेंगे। इसका मान कितना दिया है पूरे 18, डायरेक्ट है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका मान ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, 18 दिन क्या हो जाएगा 36। सॉल्व करना चाहे तो ये, अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये वाला 81 में से हम क्या कर लेंगे 36 घटा देंगे। जब 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो डिटेल में बनाना चाहे फॉर्मूला से तो कैसे बनेगा, आपको इस तरीके से हम क्या कर लेंगे फॉर्मूला लिख देंगे और उसमें मान रख देंगे। अब वैल्यू पुटिंग करना होगा तो आपको थोड़ा सा सोच लेंगे। सबसे आसान क्या होता है वैल्यू पुटिंग। अलजेब्रा का है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचेंगे, आसानी से बन जाएगा। तो क्या आंसर से, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है आपको यानी एक्स माइनस वाई बराबर 9 और एक्स वाई 16 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान ज्ञात करें, जिससे आपको ग्रुप डी में पूछ रखा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ना कहीं हमको, अब ये देखो इस पर कहीं ट्रिक हमको काम नहीं कर रहा है, तो हमको बेस आएगा तभी तो हम क्या कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। इसलिए हम क्या किए, तुम लोग को पहले बेस बताया ना, ट्रिक के साथ क्या बताया बेस बताए। तो बहुत ज़रूरी है कि शॉर्ट ट्रिक प्लस कंसेप्ट जानना जरूरी है। अब मान लेते ये क्वेश्चन अगर पता होता बेस से तो बनता नहीं बनता। आजकल ऑनलाइन में खाली शॉर्ट ट्रिक पढ़ाते रहा है, लेकिन ट्रिक कहाँ से बन रहा है ये भी तो जानना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन आ गया, ग्रुप डी में एक ही एग्ज़ाम होता है, एक एग्ज़ाम दे दो पास हो गए तुम्हारा हो जाएगा, थोड़ा सा फिजिकल होता है। अब इसके लिए हम क्या करें, एक फार्मूला बताया था ना, उस फार्मूला को हम इसको सोच लेंगे। जैसे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस वाला ले लेंगे, फार्मूला ले लेंगे ना। तो ये यहाँ पे क्या होता है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इस पर हम क्या कर लेंगे वैल्यू रख देंगे। तो इतना बराबर क्या दिया है आपका 9 का स्क्वायर कर लेंगे। हमको निकालना क्या है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2 रख देंगे और इसका मतलब क्या दे रखा है 16 दे रखा है। यहाँ पे देख लेते हैं, पहले समझे यहाँ पे तो 81 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 32। अब ये क्या कर लेंगे, जब भी हमको निकालने के लिए यही बोला है ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये 32 आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इसमें जुड़ेगा, क्या हो जाएगा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा और 11 1 से क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा 1 से 13 होगा। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है कि आपको बेस भी जानना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि वो जान रहा है, उसको भी पता है एग्जामिनर को कि सब लड़का का शॉर्ट ट्रिक सीख रहा है लोग, और ये नहीं जानेंगे तो फिर क्या दे दिया है कुछ इस तरीके से दे दिया है। क्या दे रखा है यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर 10 और एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ क्या दे रखा है ए प्लस बी बराबर कितना 10 और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 68 दे रखा है। तो बोल रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करें। तो हम यहाँ सबसे पहले हम उनको प्रूव कर लेंगे। प्रूव करना होगा कि दोनों डेटा बैलेंस होगा कि नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 8 रखते हैं और इसको 2 10 हो गया, 8 क्या होता है 64 और ये क्या हो जाएगा 4। प्रूफ हो गया ना। तो इसका मतलब 8 का हम क्या कर लेंगे क्यू कर लेंगे और 2 का क्यू कर लेंगे। तो 8 का क्यू क्या होता है 512 होता है और 2 का क्यू क्या होता है 8 होता है। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 5 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा वैल्यू पुटिंग से इसका 520 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं प्रूफ कर लिए। अब प्रूफ करने के बाद से हम डेटा रख दिए। अब हमको मालूम चल गया ए का मान क्या है 8 है, बी का मान क्या है, यहाँ से प्रूफ हो ही जा रहा है जोड़ने पर। यहाँ वर्क करने के बाद से भी 68 आ जा रहा, प्रूफ हो गया। तो हम क्या कर लेंगे इसका क्लिक कर लेंगे आसान से। ठीक है, दिया है जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाग्य आपका ए प्लस बी बराबर क्या है 25, तो ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझना है। देखो बहुत आसान है। हमारे पास देखो इसके मतलब क्या होता है, भागा का मतलब बट्टा होता है ना। क्या होता है? बट्टा होता है। देखो होता है ना बट्टा। इतना बड़ा में कितना दे रखा है आपका? 25। और एक फार्मूला तुम लोग को पता होगा, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उसका लिए फार्मूला क्या होता है? एक बार क्या होता है? ये होता है ना, ये खाली जुड़ जाता है, खाली क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, ये प्लस बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 25। ये वाला चीज़ कट गया तो बचा क्या आपको? ए माइनस बी कितना हो जाएगा? 25। ये प्रूफ हो गया तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 25 हो जाएगा। तो बहुत आसान है आपको ये। वाई प्लस जेड बराबर 25 और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 225। तो जेड का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये आपको कहीं ना कहीं से आपको किसका निकालना है? जेड का मान। तो थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे? वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या है? जेड स्क्वायर बराबर कितना है? 225। इसका फॉर्मूला किस पे है? फॉर्मूला है ना। ठीक है, तो क्या हम इसको इस फार्मूला पर लिख सकते हैं? जैसे ये फार्मूला आपको क्या होता है? खाली जुड़ जाता है और एक खाली कट जाता है। तो लिख सकते हैं हम। तो y प्लस क्या है? हम z लिख देते हैं और यहाँ क्या हो जाएगा? y माइनस क्या कर लेंगे? z। अब कितना है? 225। इसका मान कितना दिया है? इसका मान कितना दिया है? 25 दे रखा है ना, तो रख देंगे हम। तो यहाँ हम क्या रख देते हैं? 25। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे जेड माइनस, ठीक है, वाई माइनस क्या हो जाएगा? जेड। यहाँ पे क्या है? 225। यहाँ से भाग लग जाएगा तो उधर कितने मत में कटेगा? 9 मत में। अब यहाँ पे देख लेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया? इतना बराबर कितना है? अब फिर यहाँ पे y माइनस जेड बराबर कितना है? 9 प्राप्त हुआ है। हम जोड़ लेंगे ना। यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जेड कट जाएगा, बचेगा क्या? ये क्या हो जाएगा? 2। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 34 होगा। यहाँ से काट देंगे तो यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 2y है। ठीक, इतना नहीं होगा बराबर, तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। y का मान क्या हो गया हमारा? 17 प्राप्त हो गया। तो y का मान क्या हो गया? 17। तो कितने इसमें जोड़ देंगे? 25 आ जाएगा। 8 जोड़ेंगे तो 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। तो z का मान क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 8 होगा ना, तो z का मान क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक चीज़ दे रखा है तो हम दूसरा माइनस वाई कर लेंगे और ये समीकरण आपको सॉल्व करने आता ही है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? y का मान 17। तो y का मान यहाँ 17 हो गया, तो z का मान क्या हो जाएगा? 8 होगा ना, तभी तो 8 जोड़ेंगे तो 25 होगा ना। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर?